हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी से जो 7th नंबर का पाठ है गोभी का फूल, इस पाठ का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ करेंगे। ओके, और इस लेसन का यह फर्स्ट पार्ट है। क्योंकि मैंने इस लेसन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आधा लेसन हम इस वीडियो में देखेंगे और हाफ लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए अभी पढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक है केशव चंद्र शर्मा जी। चलिए, पाठ का नाम है गोभी का फूल। यहाँ पे देखिए बच्चों, साइड में मैंने शब्दार्थ दिए हुए हैं। जो कठिन शब्द है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, उसके मीनिंग्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं। जब मैं पाठ पढ़ाऊंगी तो हिंदी में उन सारे शब्दों के अर्थ अच्छे से समझाऊंगी। ओके, तो चलिए, गोभी का फूल। इसका गोभी का फूल क्या होता है? गोभी का फूल हम कहते हैं कॉलीफ्लावर। ओके, कॉलीफ्लावर मीन्स गोभी। ओके, तो उसका जो फ्लावर जैसा शेप होता है तो उसको फूल ही कहते हैं, इसलिए गोभी का फूल यानी कॉलीफ्लावर। चलिए, बातों बातों में रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आपको कैसे कैसे अनुभव होते हैं? रेलगाड़ी यानी ट्रेन, अनुभव यानी आपका एक्सपीरियंस कैसे होता है, कि क्या क्या एक्सपीरियंस होता है ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम। हाउ डू यू फील व्हाइल ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। सब्जियां खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सब्जियां यानी वेजिटेबल, तो वेजिटेबल को परचेस करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल बाइंग वेजिटेबल। आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है? सब्जियां यानी वेजिटेबल। विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक। आगे देखिए, अपने थोड़े से लाभ के लिए, अपने थोड़े से लाभ यानी प्रॉफिट, अपने थोड़े से के लाभ के लिए कुछ लोग दूसरों को असुविधा में डाल देते हैं। असुविधा यानी थोड़े से ट्रबल में, प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। सम पीपल पुट अदर इन ट्रबल फॉर देयर लिटिल प्रॉफिट। इस हास्य रचना में, हास्य रचना यानी कॉमिक वर्क, तो यह जो लेसन है यह एक हास्य रचना है। तो इस हास्य रचना में लेखक ने अपने साथ हुई ऐसे ही एक रोचक घटना का वर्णन किया है। मीन्स इन दिस लेसन द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड वन सच अ इंटरेस्टिंग इंसिडेंस which happened with him. Okay, उन्होंने वर्णन किया है कि, आगे देखिए, अपने किसी जानने वाला यानी जो उनके पहचान में था, उसके लिए गोभी के सस्ते फूल लाने के चक्कर में, गोभी के यानी कॉलीफ्लावर के जो वेजिटेबल है कॉलीफ्लावर, उसको चीप रेट में लाने के लिए, सस्ते यानी चीप रेट में, कम दाम में, तो चीप रेट में लाने के चक्कर में, किसको? कॉलीफ्लावर को चीप रेट में लाने के चक्कर में उन्हें कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इस सारा वर्णन इस लेसन में दिया हुआ है। तो इस लेसन में कवि का कोई जानने वाला था, यानी कोई पहचान वाला व्यक्ति था, तो उनके लिए सस्ते दामों में गोभी का फूल लाने के चक्कर में उन्हें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यह सारा डिस्क्राइब किया हुआ है इस लेसन में। How he had to face difficulties in order to bring cheap cauliflower to someone which he knew. तो यहाँ के बाद आपका क्या हो जाता है? लेसन शुरू हो जाता है। यहाँ से देखिए, क्योंकि हमने बातों बातों में पढ़ लिया, अभी लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेसन शुरू करने से पहले एक बात ध्यान में रखिए बच्चों, इसमें 2 मुख्य पात्र है, 2 मेन कैरेक्टर्स है। एक है हनुमान प्रसाद जी और दूसरे हैं वर्मा साहब। कौन? हनुमान प्रसाद और वर्मा साहब। यह 2 जो पात्र है, इसी के ऊपर पूरी स्टोरी है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद जी को नहीं जानते होंगे।
तो इस लेसन में हनुमान प्रसाद जी यह एक पात्र है, तो आप उन्हें नहीं जानते होंगे, ऐसे लेखक कह रहे हैं। यू मे नॉट नो अबाउट हनुमान प्रसाद जी। बट यानी पर बाजार में सभी सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। बाजार यानी मार्केट, सब्जी वाले यानी वेजिटेबल वेंडर्स। तो बट ऑल द वेजिटेबल वेंडर्स इन द मार्केट नो this Hanuman Prasad ji very well. Okay, very well. All vegetable vendor in the market know him very well. तो कैसे हम जानते हैं आगे, घर की साग सब्जी मीन्स जो वेजिटेबल चाहिए घर के लिए, वे ही बाजार से खरीद कर लाते थे। मीन्स घर में जो सब्जी चाहिए होती थी तो हनुमान प्रसाद जी ही बाजार जाके, मार्केट जाकर परचेज करके लाते थे, यानी खरीद कर लाते थे, बाई करके लाते थे। हरे धनिये की गड्डी मुफ्त में मांगना, शलगम के पत्ते तुड़वाकर तुलवाने का आग्रह करना, आलू को छाट छाट कर चढ़वाना और अरवी धुलवाकर मिट्टी हटाकर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिसके कारण सब्जी मंडी का हर एक व्यक्ति उन्हें पहचानता था। तो वह सब्जी मंडी में जाके यानी मार्केट में जाके क्या क्या करते थे जिसकी वजह से सारे वेजिटेबल वेंडर उन्हें जानते थे। तो देखिए, जब वह वेजिटेबल खरीदने के लिए जाते थे तो वेजिटेबल खरीदने के बाद वह हरे धनिये की गड्डी यानी जो ग्रीन कोरिएंडर होता है, बंडल ऑफ ग्रीन कोरिएंडर, उसको मुफ्त में मांगते थे। मुफ्त में यानी फ्री में मांगते थे। फिर शलगम के पत्ते तुड़वा, शलगम क्या होता है बच्चों? शलगम यानी टर्निप। ओके, तो टर्निप के यानी शलगम के जो पत्ते होते थे, जो लीव्स होते हैं, उसको अलग से तुड़वाकर उसको तुलवाने का आग्रह करते थे कि शलगम एक साइड में उसको तोलो और उसके लीफ को अलग से तोलो। ऐसे आलू छाट छाट कर चढ़वाना, मीन्स आलू चुन चुन के वह अपने उसका वेट करने के लिए वह चढ़वाते थे। और अरवी धुलवाकर, अरवी यह भी एक वेजिटेबल है, उसको टैरो रूट कहते हैं। टैरो रूट, अरवी को अगर आप गूगल में चेक करोगे, आपको अगर पता नहीं है कि अरवी कैसे होता है, आप गूगल में चेक करो तो आपको पता चल जाएगा। तो यह इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? टैरो रूट। ओके, इसकी भी सब्जी की जाती है। तो इस अरवी को धुलवा कर मिट्टी हटाकर, क्योंकि यह कैरेट के जैसे होती है, जो स्वीट पोटैटो होता है अंडर द सॉइल यह ग्रो होता है, तो वह जब निकाल के लेके आते हैं तो उसमें कुछ मिट्टी लगी हुई होती है अरवी पर, तो वह मिट्टी को धुलवा कर हटा कर फिर उसका वेइंग मशीन पे उसको क्या करते थे? वेट करते थे कितना केजी है, यह सारी बातें वह करते थे। इसीलिए इनकी इन आदतों की वजह से सारे सब्जी मंडी वाले हर व्यक्ति हनुमान प्रसाद जी को बहुत ही अच्छे से जानते थे। So when the Hanuman Prasad ji used to go to market for buying the vegetable for a house, for home, that time he asking the vegetable vendor for a bundle of green coriander leaves for free of cost, requesting to get the turnip leaves, shalgam yani turnip leaves, plucked and weighed, then sorting the potato and taking them away after washing the soil, and etc. So like this many such things due to which every person in the vegetable market recognize Hanuman Prasad ji, recognize him. आगे देखिए, सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते थे। मीन्स जब वो मार्केट में जाते थे तो ऑल वेजिटेबल वेंडर उन्हें कॉल करते थे, आइए बाबूजी हमारे शॉप से खरीद लीजिए बाबूजी वेजिटेबल, लाइक दिस। तो ऐसे उन्हें कॉल करते थे। पर मन से कोई नहीं चाहता था कि वे अपनी उसकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़े, लेकिन मन से यानी वेजिटेबल वेंडर जो थे, सब्जी वाले जो थे, उन्हें बुलाते थे सिर्फ बाहर से, लेकिन अंदर से मन से किसी को भी इच्छा नहीं थी कि हनुमान प्रसाद जी उनके शॉप पर आए, यानी उनके दुकान पर आए और उस दिन का व्रत तोड़े, यानी उस दिन उनके दुकान से खरीदारी करे वेजिटेबल की।
क्यों? अभी देखिए, क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता था। क्योंकि एक तो उनकी यह आदत थी कि आलू को छाट छाट कर लेते थे, शलगम के पत्ते तुड़वा कर अलग उसको नापने के लिए कहते थे, फिर अरवी धुलवा कर लेते थे। ऐसी जो हैबिट्स थी, हरे धनिए की गड्डी फ्री में मांगना, ऐसी जो हैबिट्स थी, इसके वजह से कोई भी शॉप वाला उन्हें अपनी दुकान पर पहले ग्राहक के तौर पे बुलवाना नहीं चाहता था। लेकिन वो जब देखते थे उसे, किसको, हनुमान प्रसाद जी को, तो वह अपने सिर्फ मुंह से ऊपर ऊपर जो बात करते हैं ना हम, तो उसी तरह से अपने सिर्फ मुंह से बोलते थे कि आओ आ जाइए बाबूजी, हमारी दुकान पर आ जाइए, यहाँ से खरीद लीजिए। लेकिन मन से यानी माइंड से किसी को भी इच्छा नहीं थी कि वे उनकी दुकान पर जाके खरीदारी करें, क्योंकि खरीदारी के बाद बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता था। हिसाब यानी कैलकुलेट करना पड़ता था कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। क्या करना पड़ता था, उन्हें हिसाब लगाना पड़ता था कि वेजिटेबल लेने के बाद में घाटे में यानी लॉस में, तो लॉस में वह शॉपकीपर पड़ा या लॉस में हनुमान प्रसाद जी हो गए। इसका हिसाब किताब लगाना या नहीं, इसका कैलकुलेशन करना, इसके लिए बहुत टाइम लग जाता था। इसलिए वेजिटेबल वेंडर यानी शॉपकीपर्स उन्हें अपने दिन का व्रत तोड़ने के लिए अपने दुकान पर बुलवाना नहीं चाहते थे मन से। ओके, seeing him, all the vegetable vendors shout loudly, come babuji, but no one want them to break their fast of that day at his shop। इसका मीनिंग होता है कि उस दिन पहले ग्राहक के तौर पे वह कोई भी अपने दुकान पे हनुमान प्रसाद जी को बुलवाना नहीं चाहता था। बिकॉज वाई? बिकॉज it has to be calculated for a long time that as to who was in loss after the deal। जो डील होती है वेजिटेबल लेने की देने की, तो उसके बाद लॉस में कौन आया, इसके लिए बहुत टाइम लगता था। इसका कैलकुलेट करने के लिए बहुत टाइम लगता था, लॉन्ग टाइम जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अभी आगे देखिए, हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज था। मर्ज यानी लत थी, यानी एडिक्टेड थे वे ग्रीन वेजिटेबल के साथ। तो हनुमान प्रसाद जी वॉज एडिक्टेड टू ग्रीन वेजिटेबल। जैसे कुछ बच्चे गेम के साथ एडिक्टेड होते हैं, मोबाइल के साथ एडिक्टेड होते हैं, वैसे ही हनुमान प्रसाद जी ग्रीन वेजिटेबल के साथ, हरी सब्जियों के साथ वह एडिक्टेड थे। उनको हरी सब्जी का मर्ज था। मर्ज यानी एडिक्शन। ओके, आगे देखिए, किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्ता, कितना लकड़ी, कितनी ईंट, इसका जितना ज्ञान उनको है, वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक का टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। तो किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, यानी हाउ मेनी विटामिन्स आर देयर इन विच वेजिटेबल। कितना लोहा मीन्स हाउ मच आयरन, देन कितना चूना मीन्स हाउ मच लाइम, और कितना कत्था मीन्स हाउ मच कत्था, यानी जो हम पान के ऊपर जब पान खाते हैं, कभी पान वाले के शॉप में आप गए होंगे तो पान के ऊपर पहले वो चूना लगाता है व्हाइट कलर का, उसके बाद वह कत्था डालता है। कत्था यानी जो ब्राउन कलर के छोटे छोटे पीसेस करके डालता है, देखो स्टोन के जैसे होते हैं, तो वह है कत्था, जिसकी वजह से हमारी जीभ, हमारी टंग रेड कलर की होती है। ओके, तो वह कत्ता, अगर आपको नहीं पता तो आपको दादी से, नानी से, दादाजी से या मम्मी पापा से पता चल जाएगा कत्ता क्या होता है। पान के ऊपर पान खाते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। तो हाउ मच कत्ता कौन से वेजिटेबल में कितना होता है, कितनी लकड़ी, हाउ मच ऑफ वुड, कितनी ईट यानी हाउ मच ऑफ ब्रिक, इतना जितना ज्ञान उनको है। इसका मतलब यहाँ पे लेखक यह कहना चाहते हैं कि हनुमान प्रसाद जी को इन सारी सब्जियों में क्या क्या विटामिन होते हैं, इन सबका बहुत अच्छे से ज्ञान यानी बहुत अच्छे से नॉलेज है। इतना ज्ञान तो किसी पोस्ट मास्टर को भी अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में नहीं है।
तो पोस्ट मास्टर तो आपको पता है, डाक टिकट यानी पोस्टल स्टैंप जो अभी तक निकले हैं, जितने जितने अभी तक पोस्टल स्टैंप निकले हैं उन पोस्टल स्टैंप का नॉलेज पोस्ट मास्टर को भी नहीं होगा। इतना नॉलेज हनुमान प्रसाद जी को वेजिटेबल के बारे में है, उसमें कौन से विटामिन आयरन जो होते हैं उतना ज्ञान उनको है। ओके, तो as much knowledge as they have, even then no postmaster will even know about the postal stamp that has come out so on। तो अभी तक जितने स्टैंप निकले हैं उसके बारे में पोस्ट मास्टर को भी नहीं पता होगा। इतना नॉलेज हनुमान प्रसाद जी को किसके बारे में है, वेजिटेबल के बारे में है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हनुमान प्रसाद जी को किसका मर्ज था? तो हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जियों का मर्ज था। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्लिका का मीनिंग समझिए। रिप्लिका का अर्थ होता है अनुकृति, एग्जैक्ट कॉपी। अनुकृति और जेरॉक्स कॉपी कह सकते हैं आप उसको, सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं अगर आपने हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल की सेम टू सेम कॉपी आपने भेंट कर दी, सेम टू सेम ताजमहल आपने भेंट कर दिया, फिर भी शायद वे बुरा मान सकते हैं। इफ यू प्रेजेंट ए रिप्लिका यानी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ताजमहल, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ताजमहल इफ यू प्रेजेंट टू हनुमान प्रसाद जी, तो मे बी ही फील बैड। बट आगे देखिए, पर यानी बट आप यदि उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दे तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं। यदि इफ यू प्रेजेंट हिम ए कैरेट ऑफ सोया एंड मेथी का साग, मेथी यह लीफी वेजिटेबल है, इसका साग यानी क्या, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसको ही साग कहते हैं। अगर आपने हनुमान प्रसाद जी को एक टोकरा यानी एक कैरेट ऑफ सोया और मेथी का ग्रीन लीफी वेजिटेबल का बास्केट भेंट कर दिया, देन ही विल फील वेरी हैप्पी, और वह आपके हमेशा के लिए पक्के फ्रेंड बन जाएंगे। ओके, देन यू कैन बी कंसिडर हिज फ्रेम फ्रेंड, यानी पक्के फ्रेंड आप उनके माने जा सकते हैं। आगे देखिए, किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर करते हैं। मौसमी तरकारी, मौसमी यानी सीजन, तरकारी यानी वेजिटेबल, तो मौसमी तरकारी का मीनिंग होता है मौसमी तरकारी यानी सीजनल वेजिटेबल। तो किसी को कोई बाहर आता जाता है यानी दूसरे सिटी में जाता है, दूसरे गांव में जाता है, अगर उनको पता चल गया कि कोई उनके आस पड़ोस वाला बाहर जा रहा है तो वह मौसमी तरकारी की यानी सीजनल वेजिटेबल की फरमाइश करते थे, यानी रिक्वेस्ट करते थे मौसमी वेजिटेबल यानी सीजनल वेजिटेबल लेके आने की। When they see someone coming and going outside somewhere, then they definitely ask for seasonal vegetable to bring. Okay, आगे देखिए, उस दिन मुंह से अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑथर जो थे वो उनके पास में थे खड़े, और उनसे सडनली, अचानक यानी सडनली उनसे मुंह से यानी माउथ से निकल गए ये शब्द कि मैं आज लखनऊ जा रहा हूँ। So that day suddenly it came out of my mouth that I am going to Lucknow। फिर क्या था, बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा। फिर क्या था, फिर बाबू प्रसाद बोल पड़े कि आप जा रहे हो तो मेरे लिए 5 फूल गोभी लेके आना, यानी 5 कॉलीफ्लावर लेके आइएगा। What was it then? Babu Hanuman Prasad said, hey brother Verma sir, if you are going to Lucknow, then you will take 5 cauliflower for us, for me। अभी यहाँ गोभी का अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता ही नहीं है। तो वह जो जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में वह कहते हैं कि अभी इस हमारे एरिया में अच्छा कॉलीफ्लावर
मिलता ही नहीं है, यानी राइट नाउ देयर इज अ नॉट गुड कॉलीफ्लावर वी आर गेटिंग इन दिस एरिया। लखनऊ में 1-1 रुपए का अच्छा फूल मिल जाता है, यानी अभी देखिए यहाँ पे हनुमान प्रसाद जी क्या कहते हैं कि लखनऊ में 1 रुपए में एक कॉलीफ्लावर, अच्छा कॉलीफ्लावर मिल जाता है। इन लखनऊ one can get a good cauliflower every 1 rupees। तो फिर से देखिए बच्चों, तो हनुमान प्रसाद जी ने लेखक को कहा कि आप लखनऊ जा रहे हैं तो मेरे लिए 5 फूल गोभी यानी 5 कॉलीफ्लावर लेके आ जाइएगा, क्योंकि हमारे एरिया में, हमारे यहाँ तो अच्छा कॉलीफ्लावर मिलता ही नहीं है। तो लखनऊ में तो वह बहुत चीप रेट में मिलता है, यानी वह बहुत सस्ता मिलता है। 1 रुपीज को 1 कॉलीफ्लावर, दैट इज ऑल्सो इन गुड क्वालिटी। ओके, ऐसा हनुमान प्रसाद जी कहते हैं। आगे देखिए, मैंने हाँ या न कहा हो, इसके पहले ही उन्होंने 5 रुपए मेरे हाथ में रख दिए और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है या नहीं। तो सडनली क्या किया, इवन बिफोर आई कुड से यस और नो, मीन्स मेरे हाँ या ना करने से पहले, यानी हनुमान प्रसाद जी ने लेखक को क्या लाने के लिए कहा, 5 कॉलीफ्लावर लाने के लिए कहा, लेकिन लेखक हाँ या ना कहने से पहले ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 रुपए उनके हाथ में रख दिए। मीन्स ही पुट 5 रुपीज इन हिज हैंड एंड उन्हें अकेले में ले जाकर बोले, एंड टुक हिम यानी टुक मी अलोंग एंड सेड, देखिए वर्मा जी यानी लुक वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है या नहीं, यानी आपने अभी तक मुझे पता ही नहीं है कि आपने शायद कभी वेजिटेबल खरीदी होगी या नहीं। तो लुक वर्मा जी, आई डू नॉट नो वेदर यू हैव एवर बॉट ग्रीन वेजिटेबल और नॉट। तो ऐसे हनुमान प्रसाद जी ने कह दिया। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। आगे देखिएगा, तो आगे हनुमान प्रसाद जी कह रहे हैं लेखक को फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा। फूल यानी कॉलीफ्लावर, गठा हुआ यानी टाइट वाला, थोड़ा सा टाइट वाला जो फ्रेश होता है उसे लीजिएगा। टेक द कॉलीफ्लावर ए लिटिल टाइट यानी वेल सेट, गठा हुआ यानी वेल सेट जो कॉलीफ्लावर होता है उसे कहते हैं गठा हुआ, टाइट वाला। ओके, छितरा फूल जल्दी खराब हो जाता है। छितरा यानी जो फैला हुआ होता है, यानी स्कैटर्ड, छितरा हुआ हम कह सकते हैं स्कैटर्ड फ्लावर, जो फैला हुआ होता है, यानी फूलने के बाद बहुत दिन के बाद कैसे किसी रोज फ्लावर के पत्ते जैसे स्कैटर हो जाते हैं, उसी तरह से इस तरह से छितरा हुआ जो कॉलीफ्लावर है वह जल्दी खराब हो जाता है, यानी जल्दी स्पॉइल हो जाता है। यानी द स्कैटर्ड कॉलीफ्लावर गेट स्पॉइल क्विकली। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, यानी बहुत सारे जो वेजिटेबल वेंडर है जो कॉलीफ्लावर सेल करते हैं, वह कॉलीफ्लावर के क्या निकाल लेते हैं, लीव्स दे यूज टू टेक आउट। कौन, वेजिटेबल वेंडर। वे पत्ते न निकाल पाए तो पूरी गोभी लीजिएगा। तो वेजिटेबल वेंडर पत्ते न निकाल पाए, सो what you used to do, you take full whole cauliflower with leaves। पत्ते में जो कैलोरी यानी जो कैलोरीज होती है लीफ के अंदर, पत्ते में यानी लीफ के अंदर जो कैलोरीज होती है वह फूल में तो होती ही नहीं है। मीन्स जो कॉलीफ्लावर के लीव्स के अंदर जो कैलोरीज होती है, द कैलोरीज दैट आर इन द लीफ आर नॉट देयर इन द फ्लावर, ऐसे हनुमान प्रसाद जी का कहना था। इसीलिए आप वह गोभी वाले से कॉलीफ्लावर पूरा लीजिएगा पत्तों के साथ में। ओके, आगे देखिए, पत्तों के डंठल यानी क्या होता है, स्टाल्क। तो पत्तों के डंठल का अचार क्या होता है, पीकल, कॉलीफ्लावर का पीकल। तो कैसे बनाते हैं, डंठल से, जो लीफ के जो स्टॉक ऑफ लीव्स होता है उसके क्या बनाते हैं, पीकल बनाते हैं। अचार यानी पीकल बहुत अच्छा होता है, यानी जो कॉलीफ्लावर के जो लीव्स है उसके डंठल से, यानी जो
के जो स्टाल्क है उसका पिकल बहुत अच्छा बनता है, यानी उसका अचार बहुत अच्छा बनता है। द पिकल ऑफ द स्टाल्क ऑफ लीव्स इज वेरी गुड। आगे देखिए, वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, यानी he could say a lot of about every vegetable. So आगे देखिए, इसीलिए मैं चुप था, that's why so I was silent. वे सांस लेकर फिर बोले, फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर से स्टार्ट किया बोलना। अच्छा सुनिए, तो he breathed again and said listen well, means अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े यानी स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं उसे कहते हैं छोटे छोटे कीड़े, कीड़े यानी इंसेक्ट। तो वह कहते हैं कि देखिए कभी कभी उस कॉलीफ्लावर में छोटे छोटे इंसेक्ट लग जाते हैं, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा दीजिएगा। झड़वा देना यानी ऐसे झटक के दूर करना, ओके। तो उसको थोड़ा सा हिला के उस कीड़ों को आप साफ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा क्लीन कर दीजिएगा। पानी में भिगा हुआ फूल मत लीजिएगा। जो कॉलीफ्लावर पानी में भिगा हुआ हो यानी वाटर में सोक किया हुआ हो, उस कॉलीफ्लावर को मत लीजिएगा। डू नॉट टेक द कॉलीफ्लावर विच इज सोक इन द वाटर, इट गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली, मीन्स वह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इट गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली। अच्छे गोभी के फूल में विटामिन ए, बी, डी अधिक रहता है। तो हनुमान प्रसाद जी कहते हैं कि अच्छे कॉलीफ्लावर के अंदर क्या होता है, विटामिन ए, बी और डी बहुत ज्यादा होता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का महात्म सुनकर गया तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूट जाएगी और गोभी का फूल भी छूटेगा। तब जाकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ा। तो यहाँ पे देखिए महात्मा, महात्म्य यानी ग्रेटनेस। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर मैं आपकी बात सुन के यहीं पे कॉलीफ्लावर के महात्मा के बारे में, वेजिटेबल के महत्व के बारे में सुनने बैठ गया तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी। मीन्स आई मिस्ड माई ट्रेन। कहाँ कैसे जाने वाले थे वो, ट्रेन से जाने वाले थे। आई मिस्ड माई ट्रेन, और मेरी नौकरी भी छूटेगी, यानी मेरा जॉब भी मिस हो सकता है, मेरा आई कैन लॉस माई जॉब ऑल्सो, और गोभी का फूल भी छूटेगा और कॉलीफ्लावर को भी हमें भूलना पड़ेगा। वी कैन लॉस अवर कॉलीफ्लावर ऑल्सो। तब जाकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ा। तो उसके बाद में देन हनुमान प्रसाद जी लेफ्ट हिम, अदरवाइज वह कॉलीफ्लावर का महत्व समझाते ही रह गए। किसको, लेखक को, ओके। तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए आप देख लेना, ओके। चलिए, थैंक यू।